पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने क्षमा करना सिखाया। प्रेरित पौलुस ने कहा कि जो कोई उन पर दोष लगाता है उसे क्षमा कर दो। प्रभु यीशु की तरह बनो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्षमाहीन स्वभाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी भावनाओं के अनुसार जीता है। कभी खुशी का इजहार, कभी उदासी, कभी गुस्सा, कभी हिंसा। हमारे भावनाओं का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्षमा ना करने पर हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम जानेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है। पहला, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। मत्ती 6 उसके 14 और 15 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि क्षमा करना केवल वैकल्पिक है, अपने आप पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षमा करना अनिवार्य है। मत्ती 18 उसके 20 और 35 में यीशु मसीह के शिष्य पतरस प्रभु यीशु से पूछता है, एक व्यक्ति को कितनी बार क्षमा किया जाना चाहिए, 7 बार या 70 बार? प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जो अपने सेवकों से हिसाब चुकाना चाहता था। जब वह हिसाब चुकाने लगा तो एक मनुष्य उसके पास लाया गया जिसने 10,000 तोड़े उधार ले रखे थे। वह चुकाने में असमर्थ था। मालिक ने आदेश दिया कि कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी पत्नी और बच्चों और जो भी संपत्ति उसके पास है उसे बेच देना चाहिए। और सेवक उसके पांवों पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, हे प्रभु, मुझ पर धीरज रख, मैं सब चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने दयालु होकर उसे स्वतंत्र कर दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर गया तो उसे अपने संगी दोस्तों में से एक दास मिला जिसने उससे 100 सिक्के चांदी उधार ली थी। उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरा बकाया चुका दो। उसके साथी ने घुटनों के बल आकर उससे विनती की, मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं इसे चुका दूंगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह गया और उस व्यक्ति को कर्ज चुकाने तक जेल में डाल दिया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखकर अन्य दास दुखी हुए और उन्होंने अपने स्वामी को जाकर बताया। तब स्वामी ने उस दास को बुलाया और कहा, हे दुष्ट दास, तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया है। क्या तुम्हें अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर दया की है? और क्रोध में आकर उसके स्वामी ने उसे जेलरों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे तब तक उसे यातना दी जाए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने भाई या बहन को हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम में से प्रत्येक के साथ इसी प्रकार व्यवहार करेगा। दूसरा, क्षमा ना करना आपको अपने अतीत में कैद करके रख देगा। जब तक आप किसी अपराधी को माफ करने में असफल रहते हैं तब तक आप अतीत की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। क्षमा ना करना आपके दर्द को जीवित रखती है, आपके पुराने घावों को कभी भरने नहीं देता है और वो आपको याद दिलाता है कि आपके साथ क्या किया गया था। इस प्रकार अतीत का दर्द सामने आता है और आपको क्रोधित करता है। क्षमा ना करना आपको अतीत में कैद कर देता है और जीने का आनंद छीन लेता है। दूसरी ओर क्षमा द्वार खोलती है और कैद से बाहर ले जाती है।
क्षमा आपको आपके अतीत से मुक्त करती है। जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। एक आदमी के पास एक हाथी था। वह हाथियों के कान छेदकर उन्हें रस्सियों से बांध देता था। जैसे ही हाथी इससे छूटने के लिए छटपटाती, उसे असहनीय दर्द महसूस होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मालिक ने हाथी के कान बांधने के बजाय उसके पैर बांध दिए। लेकिन जब भी हाथी चलने की कोशिश करता, उसके कानों का दर्द महसूस होता था। इसी प्रकार असहायता हमें हाथी की तरह वापस पिछले दर्द की ओर ले जाती है और जीवन भर हम दर्द महसूस करते हैं। तीसरा, क्षमा ना करने से कटुता उत्पन्न होगी। जब आप अपने विरुद्ध किए गए कुछ अपराधों को बिना क्षमा किए याद रखने का निर्णय लेते हैं, तो यह धीरे धीरे आपको एक कड़वे व्यक्ति में बदल देता है। आप अपराध को जितनी देर तक याद रखेंगे, आप उस पर उतना ही अधिक डेटा जमा करेंगे। जितना अधिक आप अपने विचारों पर कब्जा करेंगे, उतना ही अधिक यह आपके निजी जीवन को परेशान करेगा। कड़वाहट केवल पाप नहीं है, यह एक संक्रमण है और यह आपको जीवन भर संक्रमित करेगा। और कड़वाहट सीधे क्षमा ना करने से आती है। दूसरों के प्रति आपके विचार कठोर हो जाते हैं और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से विकृत हो जाता है। कड़वाहट के कारण आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बदले की आग आपकी सोच और निर्णय को गलत रास्ते में ढकेल देगी। अपनी कड़वाहट और क्रोध पश्चाताप के माध्यम से यीशु मसीह के क्रूस में डुबो दें। जिस प्रकार जब इस्राएली मिस्र देश से निकलकर मारा में पहुँचे, तो वे उसका पानी नहीं पी सके क्योंकि वह कड़वा था। परमेश्वर ने मूसा को उस पानी में एक पेड़ की डाल को डुबोने की आज्ञा दी। मूसा ने ऐसा ही किया और पानी मीठा हो गया। क्रूस हमारी क्षमा का स्रोत और हमारे सभी दर्दों का उपचारक है। क्षमा कड़वाहट को दूर करती है और उसके स्थान पर प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, धार्मिकता, विश्वास, विनम्रता और आत्मसंयम लाती है। चौथा, क्षमा ना करना शैतान के लिए द्वार खोलता है। जहाँ आप में अनसुलझी कड़वाहट और क्षमा ना करने वाली भावना है, वहाँ आपने शैतान को मानो जगह दे दी है। इफिसियों 4 उसका 26 और 27 कहता है, जब तू क्रोध में हो तो पाप ना करना। सूरज डूबने से पहले तेरा क्रोध शांत हो जाए और शैतान को कोई स्थान ना दो। जब आप दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते हैं, तो शैतान उस अवसर का उपयोग आप में ईश्वर विरोधी कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। अबशलोम इसका अच्छा उदाहरण है, जिसने अपने भाई अम्नोन को माफ़ नहीं कर सका, इसलिए उसने गुस्से और बदले की भावना से अम्नोन को मार डाला। इतना ही नहीं, शैतान ने उसके जीवन को जहर से भर दिया, जिसके लिए उसने अपने पिता राजा दाऊद को मारने की साजिश की। पांचवा, क्षमा ना करना परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में बाधा उत्पन्न करेगा। यीशु ने कहा कि यदि हम अपने दोषी को क्षमा करते हैं, तो स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा। लेकिन यदि हम उनके पाप क्षमा नहीं करेंगे, तो स्वर्गीय पिता भी हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा। मरकुस 11 उसका 25। जब आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें परमेश्वर ने भी क्षमा कर दिया है, क्षमा ना करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि यह परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है। आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगेंगे, यहाँ तक कि आप परमेश्वर से भी अप्रसन्न होते हैं जब आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है और वह सुखी जीवन जी रहा है। फिर आप परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु, आपने उसे कैसे माफ़ कर दिया? क्या आप परमेश्वर को दोष दे सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है,
दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मत्ती 7 उसका 1 और इफिसियों 4 उसके 31 और 32 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध, कलह, निंदा और सब प्रकार का बैर भाव तुमसे दूर हो जाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। जब आप अपराध बोध पर टिके रहने के बजाय क्षमा करना चुनते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए क्षमा करें और उसे भूल जाएं। जीवन में अभी भी कई रास्ते हैं। अतीत को भूल जाएं और वर्तमान और भविष्य के साथ जीना सीखें। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, किसी को क्षमा नहीं कर सकते, अपने अतीत से संघर्ष कर रहे हैं, तो इस प्रकार प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आता हूँ। मैं क्षमा ना करने के उस बोझ को स्वीकार करता हूँ, जिसे मैंने इतने लंबे समय से ढोकर रखा है। आज मुझे कड़वाहट, क्रोध और नाराजगी के बोझ से मुक्त होने में मदद कर। कृपया मुझे दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे, जैसे आपने हमें क्षमा किया है, और मेरे हृदय को अपने प्रेम और दया से भर दे। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।